एक दिन सारे कनाडा के फोन लाइंस क्रैश होने लगे। किसी का नंबर किसी को नहीं लग रहा था। अगर लगा भी तो 10 बार ट्राई करने के बाद। सभी हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर धीरे धीरे सबको पता चलने लगा कि आखिर इसकी वजह क्या है। वजह ये थी 80% लोग दिन भर बैंक्स को कॉल कर रहे थे, क्योंकि 3 दिनों से हर एक दिन सबके बैंक अकाउंट से $2 कट रहे थे, यहाँ तक कि कनाडा के प्रेसिडेंट के भी। मामला को सीरियसली लिया गया और बड़े बड़े सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज इस केस को सॉल्व करने के पीछे पड़ गए। उनको जानना था कि वो कौन है जो इसके पीछे है। गंभीरतापूर्वक इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन का पहला दिन। मिस्टर एनोनिमस का डिटेल्स जानने के लिए पहले इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ये पता कर रहे थे कि आखिर इतनी भारी रकम कौन से बैंक अकाउंट में जा रहा है, लेकिन ये जानने में असफल हुए। फिर ये जानने में लग गए कि आखिर उसने ये ट्रांजैक्शंस कौन से कंप्यूटर, कौन से आईपी एड्रेस से किया। इसमें भी ऑफिसर्स को नाकामयाबी मिली। ऑफिसर्स सर पकड़ लिए। उनको समझ आ गया कि ये मिस्टर एनोनिमस सिर्फ शातिर ही नहीं बल्कि साइबर एक्सपर्ट है। सारे डिटेक्टिव एजेंसीज भी इसमें शामिल हो गए। उस मिस्टर एनोनिमस ने सबके नाक में दम कर रखा था। मीटिंग में ऑफिसर्स एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं कि आज तक हम ऐसे केसेस सॉल्व किए क्योंकि हमें पता चल जाता था कि उस मुजरिम ने कौन सा अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किया और कौन सा कंप्यूटर या आईपी एड्रेस से किया, लेकिन इस केस में हमें ये महत्वपूर्ण 2 चीजें पता नहीं कर पाए। ये हमारे लिए शर्मनाक है। इन्वेस्टिगेशन का 10वां दिन। मिस्टर एनोनिमस का पैसे ट्रांसफर करने का काम जारी था। हर दिन $2 सबके अकाउंट से ट्रांसफर हो रहे थे। एक ऑफिसर कहता है इसका मकसद सिर्फ पैसे चोरी करना ही नहीं, क्योंकि अगर इसे पैसे चोरी करना था तो एक दिन में एक ही अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करके गायब हो जाता, क्योंकि उसके पास ऐसे बेहतरीन साइबर सिक्योरिटी को चकमा देने वाला नॉलेज है। इन्वेस्टिगेशन का 20वां दिन। आखिर ऑफिसर्स पता करते हैं कि कौन से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। वो खुशियां मनाने लगते हैं कि अब वो पकड़ा जाएगा, लेकिन वो खुशी 10 पल की भी नहीं थी, क्योंकि जब वो अकाउंट डिटेल्स देखे तो दंग रह गए, क्योंकि जो अकाउंट दिखा रहा था वो अकाउंट उस बैंक में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सारे देशों में ये बात फैल गई। कुछ साइबर लवर्स मिस्टर एनोनिमस के फैंस भी बनते गए। इन्वेस्टिगेशन का 25वां दिन। दूसरे देशों के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ब्यूरो भी इस केस को सॉल्व करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। दिन भर दिन ये केस ऑफिसर्स के लिए मुश्किल हो रहा था और लोगों के लिए दिलचस्प। इन्वेस्टिगेशन का 30वां दिन। ट्विटर में एक मैसेज वायरल होता है कि मिस्टर एनोनिमस के बारे में अगर जानना है तो आज 5 बजे न्यूज़ चैनल देखना। इस ट्विटर आईडी को भी इंटेलिजेंस ऑफिसर ट्रेस नहीं कर पाते। देश के सारे लोग 5 बजने के तारे गिन रहे थे। आखिर 5 बज गए। मिस्टर एनोनिमस टीवी चैनल को हैक करके ब्रॉडकास्ट करता है खुद का वीडियो को। वीडियो में वो ये कहता है, माफी चाहता हूं उन सब से जिसके भी अकाउंट से मैंने पैसे ट्रांसफर किए। मैं कोई साइबर टेररिस्ट नहीं हूँ। हाँ, आप लोगों ने सही अंदाजा लगाया कि मेरा मकसद पैसा चोरी करना नहीं है। मेरा मकसद कुछ और है। मेरा नाम और मेरा शक्ल नहीं दिखाने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बाद में कानून फैसला लेगा कि मेरा पहचान तुम्हारे तक पहुँचना जरूरी है या मेरा मकसद। मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं कि मुझे एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कुछ कोर्सेस किए हैं मैंने। मुझे बचपन से ही हैकर बनना था, लेकिन ये डिग्री पाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे।
मैं दिन रात एक करके इंटरनेट में फ्री एकेडमिक साइट से मैंने हैकर बनने के लायक वो सब सीखा। मैं कोई प्रोफेशनल सर्टिफाइड हैकर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं वो सब कर सकता हूँ जो एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल हैकर कर सकता है। एक दिन मेरे पापा बीमार पड़े थे। उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे पैसे इकट्ठा करना था। मैं हर वो कंपनी के पास गया हूँ जिन्हें हैकर्स की ज़रूरत है। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास वो सारे स्किल्स हैं। आप चाहे तो मुझे इंटरव्यू कर सकते हैं। मैं हर वो सवाल का जवाब दूंगा। 3 महीने मैंने ऐसे ही नौकरी के लिए ढूंढा, लेकिन नौकरी नहीं मिली और मेरे पिता चल बसे। हर एक कंपनी ने मुझे रिजेक्ट किया है और जलील किया है। उन्हें याद आया होगा अभी कि मैं कौन हूँ और कब उनके पास नौकरी के लिए गया था। मुझे मेरे काबिलियत को साबित करने का कोई कंपनी ने मौका नहीं दिया, और तो और जलील भी किया और मजाक भी उड़ाया कि मैं उस काबिल नहीं हूँ। मुझे उन 60 कंपनीज को जवाब देना था कि मेरा काबिलियत क्या है, और मेरा काबिलियत साबित करने के लिए इससे बेहतरीन उपाय नहीं मिला मुझे। और सबके बैंक अकाउंट में मैंने पैसे वापस ट्रांसफर कर दिया। सारे इंटेलिजेंस ऑफिसर को मेरा एक राय है, आपको एक बेहतरीन रेड हैट हैकर की जरूरत है। नमस्कार। उसी 1 घंटे में मिस्टर एनोनिमस के ट्विटर अकाउंट में 1000 से भी ज्यादा कंपनीज ने उसे अपने कंपनी में हायर करने के लिए ऑफर भेजे थे। सो फ्रेंड्स, ये थी मिस्टर एनोनिमस की कहानी। ये कहानी मैंने कहीं से कॉपी नहीं की है, बहुत मेहनत से मैंने ये कहानी लिखी। हो सके तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अगर कहानी अच्छी लगी तो। थैंक यू सो मच।